व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार। ये टाइटल है वीडियो का, 10 अवतार्स ऑफ विष्णु। तो दशावतार भी कहते हैं, दशावतार। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल द डिवाइन टेल्स। तो आप वहां पर और इसी तरह की वीडियो, रिलीजियस वीडियोस, माइथोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस आप जरूर देख सकते हैं और हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इन पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो करें शुरू। मैं सोच रहा हूँ रोज कोई ना कोई एक इस तरह से वीडियो लेके आए हैं, है ना। मेरे को मजा आता है ऐसे वीडियोस देखने में। इंटरेस्टिंग काफी रहती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 एंड गो। डिवाइन टेल्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं के अवतारों के बारे में। विष्णु जी के 10 अवतार माने गए हैं, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। दशावतार। इसी तरह शिव और अन्य देवी देवताओं के भी कई अवतार माने गए हैं। भगवान विष्णु 3 महादेवताओं में से एक हैं। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार भी कहा जाता है। जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में खो जाता है, तब भगवान विष्णु उसे सही रास्ता दिखाने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणायां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। दूसरा अवतार है कच्छप अवतार, जिसे कूर्म अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। राक्षस का विनाश। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्याकश्यप को मारा था। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। दशावतारों में से छठा अवतार परशुराम है। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजीत की बेटी रेणुका और भृगवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्नि भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे।
भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। ये मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। सारथी बने थे ना। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पूरी हर एक चीज बताई थी। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार की मोहमाया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। अच्छा। कल की अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल की पुराण के अनुसार श्री हरि का कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती के सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को ये कल की वाला मैंने सुना है कि जब कलयुग का अंत होगा उसी टाइम पर कल की अवतार होगा, तो फिर दोबारा से निर्माण के लिए मेरे हिसाब से। और जैसे एक नरसिंह अवतार था, उसमें शरीर पूरा इंसान का था, लेकिन उसके लिए आए थे ना, क्योंकि वो इसलिए पता क्यों लिया था, वो प्रहलाद की रक्षा था, उसे ये था, उसे वरदान मिला था ना इंसान मार सकता है उसे, ना जानवर, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना हवा में, मतलब किसी भी उसमें नहीं मार सकते। तो उसके लिए उन्होंने अवतार लिया था, क्योंकि ना वो फिर इंसान थे ना वो जानवर थे। तो आधे वो शरीर शेर का था और आधा इंसान का था, और अपनी ना जांग पे रखे, थाई पे रखे, क्योंकि बोला था ना जमीन पे कोई मार सकता है मुझे, ना आसमान पे, और ना अंदर ना बाहर। तो चौखट नहीं होती, चौखट तो अंदर बाहर कुछ नहीं, वो करके यहाँ पे रखे, तब नाखून से, और ना किसी शस्त्र वगैरह से, तो नाखूनों से पेट वो कर दिया था। इसको ना ज्यादा नॉलेज रहती है, ये चीज़ है, मेरा थोड़ा सा नॉलेज थोड़ी सी कम। जैसे रामायण महाभारत मैंने देखी है ना, बहुत ज्यादा मैं देखी है, मतलब मेरे को है भी इंटरेस्ट थोड़ा, मैं देखती रहती हूँ ऐसे वीडियोस वगैरह, तो मेरे लिए भी काफी नॉलेजेबल वीडियोस हैं और बहुत कुछ जानने को मिलता है। और एक और चीज़, जैसे आज दशावतार के बारे में पता लगा, तो इसमें जैसे वो भी बताया ना कि कल की, जो मेरे को वो नहीं पता था, जो दशावतार था, कि वो कलयुग के एंड में जब सब कुछ, और बुद्ध अवतार भी लिया, जिससे बुद्ध धर्म की वो स्टार्ट। परशुराम वाला पता है मुझे। हाँ, कछुआ रूप लिया उन्होंने, ताकि उसको पर्वत पे रख के उन्होंने उसको लेके आए थे वहां से। मछली वाला मैंने सुना है, मैंने सुअर वाला नहीं सुना। मछली वाला तो मैंने भी वो कहानी सुनी है मैंने। बाकी बहुत ही स्वीट तरीके से पूरी वीडियो बनाई गई, और एक अवतार के बारे में, कि वो अवतार किस लिए लिया गया था, वो पूरी डिटेल बताई। तो द डिवाइन टेल चैनल पे आप जाके ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देख सकते हैं, और मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन सी वीडियो पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। बाकी चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। बाय बाय, टेक केयर।